गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, शिया मुसलमानों के मध्य मुता विवाह के संबंध में क्या मान्यता है। तो देखिए, जो एक मुता विवाह होता है वो शिया मुसलमानों में, उसमें क्या होता है, कोई गवाह की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो वैसे नॉर्मली जब विवाह होता है इनमें तो गवाह के दो गवाहों की ज़रूरत होती है, बट मुता विवाह में नहीं होती। सुन्नी मुसलमानों के मध्य मुता विवाह के संबंध में क्या मान्यता है। तो सुन्नी मुसलमानों में जो मुता विवाह है उसको क्या शून्य माना जाता है, उसे वैलिड नहीं माना जाता है। सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे व मजाक में तलाक देता है तो ये तलाक कौन सा है। तो ये तलाक अवैध कहलाता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, वैलिड नहीं होता है ये। क्यों? क्योंकि वो जो दबाव में होता है, वो नशे में होता है या मजाक में देता है। सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया है। तो वो 2 दिरहम निर्धारित किया गया है। एक सुन्नी मुसलमान मेहर क्या है। मेहर विवाह का एक आवश्यक तत्व है, मतलब कि जो मुस्लिम विवाह है उसमें जो मेहर होती है वो विवाह के समय या फिर लड़की की इच्छा होती है, जब भी वो लेना चाहती है। मेहर एक तरीके का क्या होता है, जिस तरीके से हम हिंदुओं में क्या होता है कि भाई जो विवाह होता है तो उसमें दहेज के रूप में अपनी लड़की को सामान वगैरह दिया जाता है या सोने की चीज़ें दी जाती हैं। उसी तरीके से इसमें उल्टा हिसाब है कि मुस्लिमों में क्या होता है, लड़के पक्ष से लड़की को क्या दिया जाता है, दहेज के रूप में चाहे तो मुद्रा, मतलब कि धन दिया जाता है या फिर कुछ चीज़ें दी जाती हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेहर कहते हैं। और इसको एक बहुत ही मेन एलिमेंट माना जाता है मैरिज का, विवाह का आवश्यक तत्व माना जाता है। मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है। मुस्लिम लॉ में क्या होता है, वसीयत करने का तरीका क्या होता है, कभी भी जो प्रॉपर्टी होती है उसको आधी प्रॉपर्टी को वसीयत किया जा सकता है, केवल आधी संपत्ति को। मुस्लिम विवाह विखंडन एक्ट 1939 न्यायिक तलाक का अधिकार इसमें दिए गए आधारों पर प्रदान किया गया है। किसको? केवल पति को। यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो वह विवाह होगा फासिद। देखिए, जो एक शिया पुरुष होगा वो सुन्नी महिला से विवाह करेगा तो वो एक फासिद होगा। फासिद मतलब वैलिड नहीं होगा, उसे कोई वैलिडिटी नहीं दी जाएगी, वो मान्य नहीं होगा। शरीयत अधिनियम 1937 की सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग निम्न कौन सा मामला व्यक्तिक नहीं है। पूर्व क्रयाधिकार सुफा, ठीक है। धात्र्य पालन के आधार पर मुस्लिम विवाह कैसा होता है। धात्र्य पालन, भाई धात्र्य पालन होता क्या है। धात्र्य पालन, सबसे बड़ी बात तो धात्र्य पालन होता है कि जिस बच्चे ने अपनी मौसी का दूध पिया हो, है ना, तो उसे हम धात्र्य पालन कहते हैं। तो उसका विवाह उससे नहीं हो सकता, उसी मौसी की बेटी से नहीं हो सकता। या फिर ऐसा होता है, धात्र्य पालन का मतलब एक तरीके से ये भी होता है कि जो सगे भाई बहन होते हैं, एक ही माँ से जन्मे होते हैं, उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं, धात्र्य पालन के आधार पर मुस्लिम विवाह क्या होता है, अमान्य होता है, कोई वैलिड नहीं होता है वो। चलिए, थैंक्स।